बाबूजी थोड़ी देर फिर चुप बैठे रहे। नाविक नाव चलाने में मस्त है। थोड़ी दूर नाव गई। बाबूजी ने कहा कि अच्छा सुनो, इतिहास के बारे में तो तुम्हें कुछ पता नहीं है, अच्छा ये बताओ विज्ञान के बारे में कोई जानकारी है? नाविक कहता है कि नहीं बाबूजी, मुझे विज्ञान के बारे में भी कोई जानकारी नहीं। बोले तो तुम्हारे जीवन का दूसरा हिस्सा भी पानी में गया। बाबूजी थोड़ी देर फिर चुप रहे। नाव आगे बढ़ती रही। थोड़ी देर बाद बाबूजी ने फिर पूछा, बोले अच्छा ये बता कि तुझे गणित के बारे में कोई जानकारी है? नाविक ने कहा बाबूजी नहीं, मुझे गणित के बारे में भी कोई जानकारी नहीं, मुझे तो सिर्फ नाव चलाना आता है, मैं बिल्कुल अनपढ़ हूं, कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं। बाबूजी ने कहा कि अच्छा, तो तेरे जीवन का 3 हिस्सा पानी में चला गया। नाव आगे बढ़ती रही। देखिए, ज्यादा ज्ञान भी जो है ना, इंसान को अहंकारी बना देता है। ज्यादा ज्ञान भी नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं है। जिसे ज्यादा ज्ञान हो जाता है उसके अंदर भी अहम भाव आ जाता है, इंसान अहंकारी बन जाता है। तभी क्या हुआ, अचानक भूकंप आया, तेज तूफान चलने लगा और नौका जो है पानी में डगमगाने लगी। नौका गोल गोल घूमने लगी। नाविक ने कहा कि बाबूजी आपको तैरना आता है? बाबूजी ने कहा कि नहीं भाई, तैरना तो नहीं आता। तो नाविक ने कहा कि बाबूजी आपके जीवन का 4 हिस्सा पानी में गया। इतना कहकर के नाविक ने क्या किया, छलांग लगा दी नदी में और तैर करके इस पार से उस पार चला गया। और जो बाबूजी नाव में बैठे हुए थे वो नाव सहित पानी में डूब गए। तो कहते हैं कि ज्यादा ज्ञान का होना भी अच्छा नहीं है, इंसान जो है अहंकारी हो जाता है। देखिए, सब कुछ सीखा आपने करना अच्छी बात है, अपने कार्य को बढ़ाना बहुत अच्छी बात है, पर साथ में हमें गोविंद से मिलने की इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए। इस बात को भुलाना यही सबसे बड़ा अनर्थ है हमारे जीवन का। यह शरीर जो है हमें भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, आत्म कल्याण के लिए मिला है। अगर ये काम रह गया तो समझ लो कि जीवन में कुछ भी काम नहीं आएगा। तो नारद जी और बालक ध्रुव के बीच में यही महासंवाद चल रहा है। यह शरीर जो है भगवत प्राप्ति के लिए। नारद जी ने ध्रुव को मंत्रोपदेश दिया। ध्रुव जी ने नारद जी से दीक्षा विधान लेकर के आगे बढ़े। नारद जी ने कहा कि बेटा जाओ भजन करो। अब ध्रुव जी कहां गए? ध्रुव जी जो है एक बिठूर नाम का ग्राम है, वहां के हैं। और वृंदावन में मथुरा के पास में एक ध्रुव टीला है। उस ध्रुव टीला पर बैठ करके ध्रुव जी ने भजन किया। जब आप ब्रज की 84 कोस की यात्रा करते हैं तो उसके बीच में ध्रुव टीला आता है। तो वहां पे ध्रुव जी जो है बैठ करके वहां पर उन्होंने भगवान का भजन किया। तो आइए एक सुंदर सा भजन आचार्य जी के द्वारा आप लोग श्रवण करें। सही
वृंदावन बिहारी अभी लोग वहां बन रहे हैं, देखो सारे आदमी। दर पर तुम्हारे आया, दर पर तुम्हारे आया,